अमेरिका ने जिन दो कंपनियों को खुद अरबों डॉलर देकर खड़ा किया, चाइना ने दोनों को जून 2026 में ब्लैकलिस्ट कर दिया और दोनों अब कोर्ट में लड़ रही हैं। क्या है कहानी बताऊंगा। अगर आप नए खिलाड़ी हो, पुराने हो, आपको आइडिया नहीं है क्या चल रहा है और ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो सब बताने वाला हूं, क्योंकि ये रेयर अर्थ की कहानी है और रेयर अर्थ आने वाले 10 से 20 साल का बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर होने वाला है। तो रेयर अर्थ वो मेटल है जो हर टेक प्रोडक्ट में लगता है, दिखता नहीं, और इसके बिना कुछ नहीं होना चाहिए। ईवी मोटर, फाइटर जेट, एमआरआई मशीन सब बेकार है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। अब लेटेस्ट कहानी है कि चाइना के पास दुनिया के करीब 35% रेयर अर्थ रिजर्व है और रिफाइनिंग में 90% कंट्रोल। यानी रेयर अर्थ उतना नहीं है, जो खेला रिफाइनिंग का है और कहानी यहीं पर है सारी छुपी हुई। और हम एज एन इंडियन इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं उसको समझना जरूरी है। तो अभी क्या हुआ है, 17 जून 2026 को पेरिस में G7 देशों की समिट हुई और तय हुआ कि 2030 तक कोई भी देश अपनी रेयर अर्थ सप्लाई का 60% से ज्यादा किसी एक कंट्री से नहीं लेगा। 5 दिन के बाद 22 जून को चाइना ने पलटवार किया, 10 अमेरिकी कंपनी को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला, जिसमें एमपी मटेरियल, यूएसए रेयर अर्थ शामिल थे। और ये दोनों वही कंपनियां जिन पर अमेरिका की पूरी रेयर अर्थ इंडिपेंडेंस टिकी है। अब खेल क्या है, मई 2026 में एमपी मटेरियल ने खुद यूएसए रेयर अर्थ पर मुकदमा ठोका। आरोप टेक्नोलॉजी चोरी का, $5 मिलियन का क्लेम। यानी बाहर चाइना दोनों को दुश्मन मानकर ब्लैक लिस्ट कर रहा है और दोनों अंदर में कुत्ता विलाई कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर अमेरिका की अपनी टीम इतनी बिखरी हुई है तो चाइना का डर कितना असली है। और इसको समझने पड़ेगा कि असली पावर माइनिंग में नहीं है, रिफाइनिंग में है। अब एक चीज मजेदार हुई है कि 1 जुलाई 2026 से चाइना ने नया रूल लाया और कहता है कि कोई भी रूल ब्रेक करता है, यानी वायलेशन ब्रेक हो रहा है और उसका कोई हमें रिपोर्ट कर रहा है, तो हम 5 से 20% तक का इनाम देंगे। मतलब चाइना पूरी दुनिया के सप्लायर को अपना जासूस बना रहा है। ये कहानी थी अमेरिका और चाइना की। तो अब हम कहां खड़े हैं? तो नवंबर 2025 में इंडिया ने 7,280 करोड़ की आरईपीएम स्कीम बनाई। फरवरी 2026 के बजट में चारों राज्य में रेयर अर्थ कॉरिडोर बने। लेकिन पॉलिसी एक बात है, कौन कंपनी असल में क्या कर रही है वो देखना होगा, राइट। और इसमें एक कैच है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आरईपीएम स्कीम के ग्लोबल टेंडर की डेडलाइन 1 महीने घसक चुकी है, 29 जून से 29 जुलाई। और 2026 में जीएमडीसी 101%, हिंदुस्तान कॉपर अगर बात करें तो 151% भाग गई, सिर्फ सेंटीमेंट पर, फंडामेंटल पर नहीं। और अब कंपनी दर कंपनी असली स्कोर देखना है। तो शुरू में मैंने क्या कहा था, इंडिया की कहानी को समझना है। तो जीएमडीसी गुजरात की कंपनी है जिसके पास अंबाडुंगर में रेयर अर्थ डिपॉजिट है। ये एक्सप्लोरेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। मार्च 2026 में एनएमडीसी के साथ एमओयू भी साइन किया। एनएमडीसी की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी आयरन माइनिंग कंपनी है, रेयर अर्थ में डाइवर्सिफाइड कर रही है और जीएमडीसी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर और एसपीवी बना रही है। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ले लें, इन्होंने 5 से 7 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हासिल किए। अगले 5 साल में 3 नए क्रिटिकल मिनरल जोड़ने का प्लान है। सरकार की आरईपीएम मैग्नेट स्कीम में हिस्सा पर विचार है। सोना कॉमस्टार इंडिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्टर कंपनी, ऑटो कंपोनेंट बनाती है। पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने खुलकर कहा कि डोमेस्टिक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्लान को हम आगे लाएंगे। तो आपको ये पता चला कौन कौन कंपनी क्या कर रही है। अब उसी में एक कंपनी और है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL, सबसे पुरानी, सबसे मेच्योर प्लेयर, 1950 से काम कर रही है। उड़ीसा में एक्सटेंशन प्लांट, केरला के अलुआ में रिफाइनिंग यूनिट पहले से चला रही है। ये सरकार के अंडर आती है। और हिंदुस्तान कॉपर, MOIL, NLC इंडिया जैसी कंपनियां, इनका डायरेक्ट रेयर अर्थ रेवेन्यू अभी ना के बराबर है, बट थीम के सेंटीमेंट पर स्टॉक भाग रहे हैं। मैंने कहा ना, खेला ऐसे होता है जो समझना जरूरी है। तो ग्राउंड पर एक्चुअल काम देखना होगा, जिसमें जीएमडीसी और IREL आगे है। मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की रेस देखनी है तो वेदांता और सोना कॉमस्टार को ट्रैक करना होगा। बाकी नाम सिर्फ सेंटीमेंट पर है, फंडामेंटल आना बाकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कभी भी कुछ देता हूं, कोई बाइसिल मत पकड़ा करो। सिखाने को देता हूं, बाइसिल एडवाइस नहीं देता। इसके लिए आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, कंपनी के ऑर्डर बुक सीखना पड़ेगा, कंपनी के स्टेटमेंट को सुनना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं सुनेंगे, आप कैसे जानेंगे कि आरईपीएम स्कीम का पहला बेनिफिशियरी कौन बनेगा, जीएमडीसी बनेगा, वेदांता बनेगा, सोना कॉमस्टार बनेगा, कौन बनेगा? कमेंट में बताइए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, फंडामेंटल एनालिसिस जरूर सीखो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। और बाकी मुझे फॉलो करते रहो, तो मैं आपको इसमें और जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।